नमस्कार, मैं वरुण कुमार और आप देख रहे हैं अमर उजाला। इस खास शो में हम आपको बताएंगे आपके काम की खबरें, वो खबरें जिनका जानना आपके लिए जरूरी है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज की खबरें। और आज की पहली खबर है महंगाई से जुड़ी हुई। अप्रैल में थोक मूल्य मुद्रास्फीति घटकर 0.85% पर आ गई, जो मार्च में 2.05% थी। बुधवार को जारी सरकारी आंकड़ों के मुताबिक खाद्य पदार्थों, बनाए गए उत्पादों और ईंधन की कीमतों में कमी आने से अप्रैल में थोक मूल्य मुद्रास्फीति घटकर 0.85% रह गई। मार्च में थोक मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति 2.05 थी और पिछले साल अप्रैल में ये 1.19% थी। अब तक खुदरा मुद्रास्फीति भारतीय रिजर्व बैंक के संतोषजनक दायरे में बनी हुई है। आरबीआई को सरकार ने मुद्रास्फीति 2% घट बढ़ के साथ 4% पर बनाए रखने का दायित्व सौंपा है। चीन और अमेरिका ने एक संयुक्त बयान जारी करके बताया कि वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए उनके द्विपक्षीय आर्थिक और व्यापार संबंधों के महत्व को देखते हुए दोनों देशों के बीच टैरिफ पर सहमति बनी है। अमेरिका और चीन इस बात पर सहमत हुए हैं कि वो 90 दिनों के लिए अपने पहले से घोषित पारस्परिक शुल्क और जवाबी शुल्क वापस ले लेंगे। इस बीच चीन और अमेरिकी वस्तुओं पर 10% शुल्क लगाएगा और अमेरिका चीनी वस्तुओं पर करीब 30% टैक्स लगाएगा। भारत और ब्रिटेन के बीच मुक्त व्यापार समझौता यानी एफटीए हो चुका है। अब दोनों देशों के सामने चुनौती है कि वो चाइनीज माल की एंट्री को कैसे रोकें। इसके लिए दोनों देश अपने उत्पादों में घरेलू कंटेंट को बढ़ाने पर फोकस कर रहे हैं ताकि चीनी माल की पिछले दरवाजे से एंट्री को रोका जा सके। केनरा बैंक की रिपोर्ट में यह बात कही गई है। भारत ब्रिटेन व्यापार समझौते में कृषि और डेयरी उत्पादों को समझौते से बाहर रखा गया है। भारत की अभी यूरोपीय संघ और ऑस्ट्रेलिया के साथ भी एफटीए को लेकर बात चल रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से व्यापक टैरिफ लागू किए जाने के कारण पिछले महीने महंगाई में थोड़ी बढ़ोतरी हुई। अर्थशास्त्रियों को यह उम्मीद है कि आने वाले महीनों में यह प्रवृत्ति और ज्यादा स्पष्ट होगी। फैक्ट सेट के अनुसार अप्रैल में उपभोक्ता कीमतों में पिछले साल की तुलना में 2.4% की बढ़ोतरी होने का अनुमान है, जो मार्च में भी समान है और वर्ष की शुरुआत में 3% से कम है। रिपोर्ट में बताया गया है कि कपड़े, जूते, फर्नीचर, खाने पीने का सामान और कारों के दाम बढ़े हैं। किराना और ग्रोसरी की चीजों के दाम भी बीते 3 महीनों में 2 बार तेजी से बढ़े हैं। अमेरिका के स्टील पर शुल्क लगाने के फैसले के बाद अब भारत भी अमेरिकी उत्पादों पर टैरिफ लगाने के प्रस्ताव पर विचार कर रहा है। भारत ने विश्व व्यापार संगठन को इस प्रस्ताव की जानकारी दी है। अमेरिका भारतीय स्टील और एल्यूमिनियम के निर्यात पर शुल्क वसूल रहा है। भारत ने विश्व व्यापार संगठन को सोमवार को दिए नोटिस में कहा कि भारत छूट को समाप्त कर कुछ अमेरिकी उत्पादों पर आयात शुल्क को बढ़ा सकता है। भारत का कहना है कि ये अपने बचाव में उठाया गया कदम है। भारत का कहना है कि अमेरिका द्वारा स्टील और एल्यूमिनियम उत्पादों पर शुल्क लगाए जाने से उसके करीब 7.6 अरब डॉलर के निर्यात पर असर पड़ा है। भारत पाकिस्तान संघर्ष विराम के बाद रक्षा कंपनियों के शेयरों में उतार चढ़ाव है। संघर्ष विराम के बाद जहां चीन की रक्षा कंपनियों के शेयर धड़ाम हो गए, वहीं दूसरी ओर भारतीय रक्षा कंपनी के शेयरों में उछाल देखने को मिला। भारतीय रक्षा स्टॉक में तेजी के पीछे की वजह देश में ही हथियारों के निर्माण को वजह देना माना जा रहा है। भारत के रक्षा उपकरणों के स्वदेशी डिजाइन, विकास और विनिर्माण को बढ़ावा देने से डिफेंस स्टॉक चढ़ा है। सरकार के रक्षा और एरोस्पेस में निवेश करने और रक्षा केंद्र स्थापित करने से डिफेंस स्टॉक बढ़ गया है। इसके अलावा भारत के रक्षा निर्यात का बढ़ना भी शेयरों में तेजी आने का एक बड़ा कारण है। सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहे भारत में अब दुनिया की सबसे छोटी 3 नैनोमीटर की चिप तैयार होगी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नोएडा और बेंगलुरु में जापानी कंपनी रेनेसास के नए सेमीकंडक्टर डिजाइन केंद्रों का उद्घाटन किया। ये पहली बार है जब भारत में 3 नैनोमीटर चिप डिजाइन की जाएगी। वैष्णव ने कहा, रेनेसास के इस केंद्र की मुख्य बात यह है कि पहली बार सबसे उन्नत 3 नैनोमीटर चिप को पूरी तरह भारत में ही तैयार किया जाएगा। देश के सबसे बड़े बैंक एसबीआई के खाता बही को देखें तो ये हमारे पड़ोसी 7 देशों की संयुक्त जीडीपी से भी ज्यादा है, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है। एसबीआई समूह का खाता बही 858.82 अरब डॉलर यानी 73.14 लाख करोड़ रुपए है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आईएमएफ के अनुसार 2024 में 7 देशों की अर्थव्यवस्था 611.05 अरब डॉलर रही, यानी एसबीआई के खाता बही से करीब 200 अरब डॉलर कम। मालदीव की अर्थव्यवस्था का आकार 7.4 अरब डॉलर रहा। पाकिस्तान की 373 अरब डॉलर और नेपाल की जीडीपी 46 अरब डॉलर है। भूटान की जीडीपी 3.42 अरब डॉलर, म्यांमार की 64.94 अरब डॉलर, अफगानिस्तान की 17.25 अरब डॉलर और श्रीलंका की 98.96 अरब डॉलर है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने
सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात करके अपनी 4 दिनी पश्चिमी एशियाई यात्रा की शुरुआत की। ट्रंप ने सऊदी अरब के साथ रणनीतिक आर्थिक समझौते पर हस्ताक्षर किए। सऊदी अरब भी अमेरिका में $600 अरब का निवेश करेगा। अमेरिका सऊदी अरब के बीच $142 अरब का रक्षा सौदा हुआ है। ट्रंप ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को खत्म करने, गाजा में युद्ध को समाप्त करने, तेल की कीमतों को कम करने और अन्य चुनौतीपूर्ण मुद्दों पर भी वार्ता की। बातचीत में ईरान के परमाणु कार्यक्रम को खत्म करने, गाजा में युद्ध को खत्म करने और तेल की कीमतों को थामने के लिए अमेरिकी प्रयासों पर नजर रखने का लक्ष्य बना है। रूसी तेल आपूर्ति को सुचारू रखने के लिए भारत ने 3 और रूसी बीमा कंपनियां स्वर्बैंक इंश्योरेंस, यूगोरिया इंश्योरेंस ग्रुप और ASTK इंश्योरेंस कंपनी को भारतीय बंदरगाहों पर आने वाले जहाज़ों के लिए समुद्री बीमा करने की मंजूरी दे दी है। इसके साथ भारत में अब जहाज़ों के लिए सुरक्षा और क्षतिपूर्ति कवरेज के लिए रूस की मान्यता प्राप्त संस्थाओं की संख्या 8 हो चुकी है। अधिसूचना के अनुसार ये कदम रूस को भारत जैसे प्रमुख बाजार में तेल आपूर्ति बनाए रखने में मदद करेगा। तो ये थी आज की तमाम बड़ी खबरें, और ऐसी बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए अमर उजाला। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।